में देखो कोई भाई बहन, सबसे बेस्ट फ्रेंड आपका है, दैट इज योर फादर एंड मदर। कोई आपको कुछ बोलता है, कोई आपको कुछ कहता है मेरे साथ आ जाओ, ये ले होता फिर फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स। आपका सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड है फादर मदर, उसके बाद आपका टीचर। I, Ekta Bhagat, and on the behalf of our school, I would like to welcome the National Incredible Literacy Mission JNK at our school JNK New Brookdale Institute of Education. Now, I would request to our guest, Honorable Guest Lecturer NILM Mrs. Sheetal Devi, please come on the stage and deliver your speech on drug abuse. आज यहाँ नेशनल इनक्रेडिबल लिटरेरी मिशन की तरफ से न्यू ब्रुकडेल की प्रिंसिपल मैम गिरजा बख्शी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज हमें यहाँ बोलने के लिए, मतलब यहाँ आने के लिए अपॉर्चुनिटी दी कि हम आप लोगों के बीच आके आपको अवेयर कर सके। जैसे कि आपको पता है हमारा आज का प्रोग्राम क्या है, ड्रग अब्यूज अवेयरनेस प्रोग्राम। तो हमें हमारे JNK में भी जो है ड्रग्स बहुत बढ़ रही है। लोग जो ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रग्स का पता है ना, तो ड्रग्स क्या क्या होते हैं ना, नशीले पदार्थ, कोई भी नशीली दवाई उसे हम ड्रग्स कहेंगे। इंग्लिश में आएगा ड्रग्स एंड हिंदी में आएगा नशा। अल्कोहल है, शराब है, तंबाकू है, सिगरेट है, तो ये सब किसके ये सब जो है ड्रग्स में ही आते हैं। आप पी रहे हैं, आजकल क्या करा है, लोगों ने शराबों की दुकानें भी खोल के रखी हुई है, परमिट मिला हुआ है कि ठीक है आप चला सकते हो। तो क्या वो अच्छी है, सेहत के लिए अच्छी है? तो अब देखो वो चला रहे हैं, हम लोगों की गलती क्या, वहां जाके ले रहे हैं, लोगों की गलती ना वो ले रहे हैं। अगर कोई लेगा नहीं, जिसने रखी हुई उनके पास जाएगा नहीं, लेगा नहीं, अगर सब उसको बोलेंगे कि नहीं ये गलत काम है, आपको यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, तो कोई भी पर्सन आगे से अपने शॉप पे ऐसा कोई नशीला पदार्थ नहीं रखेगा। अगर लोग जाके ले रहे हैं, उन्हें पता है कि बिक रहा है, ठीक है, अच्छा खासा हमारी भी कमाई हो रही है, तो रखेंगे ही। तो हमारा फर्ज बनता है कि जो लोग ले रहे हैं उन्हें रोकना, उन्हें समझाना। आपने देखो तो आपके आस पड़ोस में बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, है ना, तो उनको रोकना है, उनको समझाना कि इससे क्या क्या होता है। इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो कैंसर होता है, किडनी कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है, हार्ट अटैक आता है, ये सारी चीजें खाने से। चलो ये तो बड़े लोग ही करते हैं, और जब वो इंजेक्ट करते हैं उन्हें पता भी नहीं होता वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। ड्रग से होता क्या है कि आपकी जो सुनने वाली क्षमता होती है ना, सुनने समझने वाली, वो सारी जो है खत्म हो जाती है। आपको सही और गलत का फर्क पता नहीं चलता, इतनी खतरनाक होती है ड्रग्स। आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में भी कहीं कि कोई लोग जो ड्रग्स ले रहे हैं। ड्रग्स तो सब ऐसे पहले तो सब छुप छुप के ले थे, लेकिन अब सब क्या है, आम है। पहले कोई शराब पीता था, तंबाकू खाता था घर वालों से छुप के, पुलिस वालों से छुप के, लेकिन आजकल क्या है, दुकानों पे बिक रही है, सामने रखा हुआ है कि देखो ये हो रहा है। तो हमारा फर्ज बनता है उन सबको रोकना। तो मुझे बस आपसे यही उम्मीद है कि जहाँ भी आपको लगे कि गलत हो रहा है, नशा हो रहा है, तो आपको वहाँ आवाज उठानी, उनको रोकना है। धन्यवाद। सर प्लीज काम लोग ये नशा कर रहे हैं, कई घर उजड़ गए, कई माओ के बच्चे मर गए, कितने चीजें हैं, और सोसाइटी में इतने क्राइम्स बढ़ गए। तो ये सिर्फ ड्रग्स की वजह से हो रहा है, और ये ड्रग्स जो है ये बहुत खराब है। वेलकम टू द नेशनल इनक्रेडिबल लिटरेसी मिशन। Always prohibit you, don't take anything from any person, rather don't allow anybody to touch you, because इसमें भी आपको ड्रग मिलता है। ये तो अब केमिकल ड्रग आ गया, पहले फर्स्टली इट वाज सिगरेट, इट वाज दिस तंबाकू एंड इट वाज क्या कहते हैं अल्कोहल, मगर इसमें अब केमिकल्स आ गए हैं थ्रू इंजेक्शन। आपको स्मोक थोड़ा सा वो होता है, उस पर डालकर आप उसको सूंघ भी सकते हैं, तो यू विल बिकम ड्रग एडिक्टेड। एंड व्हाट आर इट इज, इसमें एडवांटेज है कोई, दे हैव बिकम मेंटली सिक,
उनका नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया है, वो कोई बात भी नहीं टॉलरेट कर सकते हैं। These all things have distorted. They have done very, very bad effects on our society. आजकल अब ये बच्चों में आ गया है, आप बार बार मैं आपको कभी मना करती हूँ, कोई बोलेगा डोंट गो टू हिम। आई होप कि मेरे स्टूडेंट्स आज के और अपने लोकलिटी में अपने जैसे हमारा स्कूल इधर है बाहर लगाएंगे, क्योंकि एक यूथ ही इस पर काम कर सकता है। थैंक यू वंस अगेन। मेरे बच्चों ने समझ लिया होगा, सर ने भी आपको बहुत सारी स्टोरीज बोल दी, और आप लोगों ने बहुत सारे घरों में देखा होगा कि झगड़े कैसे होते हैं, हाउ पेरेंट्स फाइट, क्योंकि यही रीजन होता है, पेरेंट कांट पे, फादर कांट पे, उसका जो भी पॉकेट मनी होता है, he spends in the drugs or in this liquor। गवर्नमेंट के भी एक रसल जो ये स्टेप उठाते, इट इज बेटर कि अगर गवर्नमेंट इस पर उन्होंने भी ओपन रखा है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन होता है, उनके भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें उनको आता है फंड्स आते हैं, रेवेन्यू आता है। अगर गवर्नमेंट भी हमारे साथ कोऑपरेट करे, एक कॉमन और भी बहुत सारे रास्ते हैं रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, तो इस पर थोड़ा सा एक पाबंदी आ जाती, जगह जगह पर नहीं खोल देते, कुछ सिलेक्टेड प्लेसेस पर होता तो बहुत कुछ होता। आगे से आपके पास अगर कोई, मेरे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई वोट मांगने के लिए आता, तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे उसको? क्या बोलोगे कि ये शराब की दुकानें बंद करो, कि ये सिगरेट की दुकानें जो है इनको बंद करो, इनको कहीं दूर लगाकर, जो कि कॉमन बच्चों के इसमें नहीं होगा। बार बार बोलती हूँ कि अकेले नहीं जाओ, आप जाते हो बिस्किट खाने जाते हो, ये इधर जाते हो, क्या कहते हैं, चॉकलेट्स लेते हो एंड दिस पकोड़े वकोड़े खाते हो, दीज आर वेरी डेंजर, डोंट गो विदाउट पेरेंट्स। इनमें भी मिलावट होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जाल आजकल बाहर नेपाल से आता है, पाकिस्तान से आता है, बहुत सारी कंट्री से आता है ईस्ट इंडिया में, कि हमारा यूथ इनका ब्रेन डेड हो जाए, कि वो किसी के कॉर्डे न रह जाए। इसलिए इसके लिए आप लोगों का बहुत सा योगदान चाहिए। से नो टू ड्रग्स, किसी के बहकावे में नहीं आना। कोई भी कोई बात बोलेगा, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं अगेन आपको यही कहती हूँ, सबसे फ्रेंड आपके पेरेंट्स है। कोई आपको धमका रहा है, कोई आपको दबाव में ला रहा, डरने की क्या बात है? Tell, inform your parents, inform your teachers, they are your the best friends. And once again, I thank to this mission, जिन्होंने मिशन उठाया है, घर घर जाकर अगर मोले पंचायत वाले भी इसमें कुछ योगदान दे दे, तो that will be better for our generation. इससे हमारी future generation improve हो सकती है। Thank you once again. Today I stand before you to address a grave issue that is affecting our society, that is drug abuse. Drug abuse is a pressing concern that not only ruins individuals' lives but also tears families and communities apart. It is crucial that we raise awareness and take a stand against this destructive behavior. Drugs not only harm our physical and mental health but also hinder our ability to achieve our goals and dreams. They rob us of our potential and disrupt our relationships. And that substance abuse is not a solution of life's challenges but rather a path to deeper problems and addiction. It is our collective responsibility to educate ourselves and our peers about the dangers of drug abuse. We must support and encourage those who are struggling and provide them with resources for help and rehabilitation. Let us create a supportive and drug-free environment. Together we can make a difference by promoting healthy choices, providing information and standing united against drug abuse. Remember, our future depends on our commitment to a drug-free society. Thank you. And all my dear friends, today I am going to deliver a speech on the topic drug abuse.
As we all know that drug is an illegal case, however, some people inject it or smoke. Eating drugs can have harmful effect on both mental as well as physical activity. Pharmaceutical dealers create a network through which they target students and make them addicted to drugs. The main purpose of dealers to create a huge network to attack students by selling them free in the initial stage. It has been observed that the students consume drugs with inappropriate expectations and stress of their teachers as well as parents. When students fail to get any kind of emotional support to calm their anger, drug addiction can give serious long-term consequences including physical and mental health, relationship, employment and law problems. One who is involved in drug addiction may help from doctors, family, friends, support from organized treatment program to remove your drug addiction and to be free from drug addiction. Finally, I request everyone to strictly say no to drugs and do not try to play your life. Please do not spoil your life. अवेयरनेस मिली कि ड्रग्स कितना हार्मफुल मटेरियल है, इसे नहीं लेना चाहिए। और अवेयरनेस हमें मिली है, हमें भी दूसरे लोगों को अवेयर करना चाहिए कि जो ड्रग्स लेते हैं उन्हें भी बताना चाहिए कि हमें कितना हार्म पहुंचाता है। और अपनी लोकेलिटी में हर जगह मतलब इसके खिलाफ अवेयरनेस करनी चाहिए। इससे हमें ये समझ आती है कि हमें ड्रग्स नहीं लेने चाहिए और जो लेते हैं उनको भी मना करना चाहिए। नशा नहीं करना चाहिए, दूसरों को भी समझाना चाहिए नशा नहीं हमें दूसरों को भी समझाना चाहिए और घर में सबको समझाना चाहिए कि हमें नशा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। आपको समझ आई होगी और आपको इससे कुछ नॉलेज भी मिली होगी कि जो नशा मुक्त बनाना है हमें भारत अपना, बहुत से देशों से कुछ भी केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स आते हैं वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए कि हमारा देश तरक्की कर रहा है। और बहुत से देश को हमारे देश से जलन है और नशा मुक्त हमारा भारत हो तो ये हम सबको योगदान देना होगा। तो सबको मना करना चाहिए और सबको रोकना चाहिए कि नॉट टू ड्रग्स। थैंक यू। और हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी मोटिवेशन स्पीच थी, वो बोर भी नहीं हुए और उन्होंने इस कहानी से इतनी अच्छी मॉरल सीखा कि ना ड्रग्स लेना चाहिए, ना दूसरे भी ले रहे तो उसे भी रोकना चाहिए। और थैंक यू सो मच हमारी प्रिंसिपल मैम जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम स्टूडेंट्स के साथ और आपकी टीम के साथ ज्वाइन हो सके और इतने अच्छे मोटिवेशनल स्पीच को सुन सके और लोगों को जागरूक कर सके। थैंक यू सो मच।